अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। मुस्लिम समाज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश है। पहले से ही मुश्किलों में फंसा ये समाज और भी मसाइल में दस्ता जा रहा है। पानी का मसला दरपेश है। अब राकास्कोप सूख चुका है। हिडकल डैम का पानी भी निचली सतह पर पहुंच चुका है। धूप ऐसी है जैसे सूरज आग उगल रहा हो। जून में बेलगाम शहर में जहां धुआंधार बारिश बरसा करती थी, आज आग की लपेटों को महसूस किया जा रहा है। अक्सर बयानात में कहा जाता है कि शब मेराज के वक्त नबी ने देखा कि कुछ चीज़ें ज़मीन से आसमान की तरफ तो कुछ चीज़ें आसमान से ज़मीन की तरफ आ रही हैं। मतलब इंसान के अमाल जिस तरह के होते हैं उसी तरह के फैसले भी आसमान की तरफ से होते हैं। अगर थोड़ा भी सोच कर देखते हैं तो अल्लाह का निज़ाम कितना अजीम है और इंसान की सोच कितनी दूर है। इंसान और जानवर में यही तो फ़र्क है। इंसान सोचता है और इंसान को अशरफुल मखलूक भी कहा गया। बहरहाल आज अगर समाज तबाह हो रहा है तो कैसे हम खुद जिम्मेदार हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब पानी की किल्लत को लेकर दुआएं करने को कहा जा रहा है। यहाँ तक पीने के लिए पानी मयस्सर होगा भी या नहीं, ऐसे हालात अब बनते जा रहे हैं। जून का पूरा महीना गुजर चुका है और आसमान में बजाय बादल आने के तेज धूप देखने को मिल रही है। यकीनन अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग वजूहात पेश किए जाते हैं। दरख्त को काटा जा रहा है, सीमेंट की बड़ी बड़ी नई इमारतें खड़ी की जा रही हैं, सड़कें तक सीमेंट की, पुराने कुएं तालाब मिटा दिए जा रहे हैं और सबसे अहम इसी की बदौलत बारिश बरसने को तैयार नहीं। अब जब बारिश आसमान से बरसती है तो क्या कभी हमने उस आसमान वाले को भी खुश करने की कोशिश की भी है या नहीं? हमें खुद सोचना चाहिए। अपनी मर्जी के हिसाब से हम जिंदगी जीने के आदी हो चुके हैं। भले अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी अहमियत हमारे सामने है ही नहीं। मस्जिदें लगातार बढ़ती जा रही हैं, नमाजी वही बुजुर्ग गिने चुने नजर आ रहे हैं। नमाज पढ़ तो ली हमने महज रस्म और रिवाज की, वो सजदा ही नहीं जिसमें कोई दीवानगी न हो। क्या पढ़ रहे हैं, सजदर को हमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, कुछ एहसास नहीं है। आज भी पानी की कमी शुरू भी नहीं हुई। टैंकर वाला बोरिंग वाले का नंबर ढूंढ रहे हैं, पर कभी हमने अपने आप में झांक कर देखने की तौफीक नहीं हुई। आखिर हमने अल्लाह और उसके रसूल के दीन के किस हद तक मजाक उड़ा के रखा हुआ है। शादियों का सीजन अभी खत्म हुआ है, सिर्फ हमने खाना ही बेवजह जाया नहीं किया है, बल्कि जिस पानी की किल्लत का अब एहसास हो रहा है, यूं ही बेजा इस्तेमाल कर हजारों लीटर पानी हमने शादियों में जाया किया हुआ है। पानी को लेकर मेरे नबी ने क्या सख्त ताकीद फरमाई थी। गैरों का छोड़िए, जिस कौम को माँ की कोख से लेकर कब्र की कोख तक का जीने का तरीका बताया गया हो, आज बिल्कुल दिशाहीन बनकर भटक रही है। शायद ही कोई मर्द या खातून हो जो इस्लामी सोच के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रही हो। मैंने कल ही एक खबर देखी जिसमें बाप का कत्ल ही बेटा करता है। बेटा हाफिज कुरान है और बाप की जनाजे की नमाज भी वही बेटा पढ़ रहा है जिसने कत्ल किया हुआ। अब बताओ फिर किस पर क्या भरोसा करे। पूरे भारत देश में पानी की तारीखी किल्लत होने जा रही है। अब कुछ लोग नमाज अदा करने ईदगाह भी पहुंच रहे हैं। यकीनन खुदा ही हमारा कारसाज और मालिक है। यकीनन वह 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है। पर क्या हाथ उठाने के काबिल हम है भी या नहीं, इसका भी तो जायजा जरूरी है। कौन सा गुनाह हमने नहीं किया बताए तो सही। आप लाइट बंद करके दुआ करें, रोने की एक्टिंग करें, अपने मसलक को जन्नती होने का सर्टिफिकेट बांटते रहे। इन तमाम से पहले जिन खुराफात को रुपये पैसे ओहदे ताकत की बुनियाद पर हमने घमंडी के तौर पर किया, तकब्बुरी की थी और दीन से दूर इख्तियार की थी, इसका भी तो जायजा ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह ने इंसान को एक मकसद के तहत दुनिया में भेजा, अच्छाई की दावत और बुराई से रोकने का सबक पढ़ाकर भेजा था। उम्मत मोहम्मदिया को कुरान दिया गया, हदीस नबी से ज़िंदगी जीने का तरीका बताया गया। लेकिन इस दौर के मुसलमानों ने पूरा शजरा ही तबाह करके रखा हुआ है। जब तकलीफ आती है तो अल्लाह का नाम लिया जाता है और कुछ अच्छा होता है तो अपनी अक्लमंदी पर घमंड करते हैं। लिहाजा जितना आसान पानी के मसले को हम समझ रहे उतना आसान नहीं है। आज जिस तरह कुछ दिनों की बारिश रोकने से कैसे इंसान का पानी निकलता है समझना जरूरी है। आखिरी जंग भी पानी की वजह से होने की बातें कही जाती हैं कि नदियां अलग अलग देशों से होकर गुजरती है। भारत पाकिस्तान से गुजरने वाली सिंधु नदी भी बतौर मिसाल लिया जा सकता है। इस नदी के पानी से कई शहर आबाद हैं। धूप के मौसम में बर्फ पिघल कर पानी बहता रहता है। इस तरह पूरे साल ये नदियां बहती रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नदी का बंटवारा भी हुआ है। कई मरतबा डैम तामीर करने को लेकर, बिजली प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा होता रहता है। इसी तरह नाइल नदी अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों से होकर गुजरती है। इथियोपिया ने जब डैम तामीर करने का फैसला किया तो इजिप्त ने एतराज़ करते हुए कहा कि डैम तामीर किया गया तो इजिप्त के लिए पानी की किल्लत होगी। लिहाजा तनाज़ा काफ़ी मशहूर रहा। बहरहाल इन मिसालों को बताने के पीछे यही मकसद के पानी के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हर हाल में पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है।
اب بیلگام کا ہی جائزہ لیا جائے۔ سب سے پہلے ہمارے محلے میں اس کا علم ہی نہیں رہتا کہ جو والمین پانی چھوڑنے کے لیے آتا ہے وہ کوئی راکسکوپ یا ہڈکل ڈیم کا مالک نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ملازم ہے اور افسران کے حکم کا تابعدار ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ بلا وجہ بحث کچھ خواتین کرتی رہتی ہے۔ سبھی کو معلوم ہے کہ پانی کی پریشانی چل رہی ہے، پانی کا استعمال بالکل ضرورت کے مطابق کرنا ہوتا ہے، لیکن کچھ بےہودہ لوگ پانی کو سڑکوں گٹروں میں بہاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نل کو بند کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر اس پر جواب پوچھا جائے تو جھگڑے کے لیے ہمیشہ کی طرح تیار رہتے ہیں۔ خاص کر مسلم علاقوں کی بات کریں تو کہیں سڑکوں کو دھویا جا رہا ہے، آٹو رکشہ کو دھویا جا رہا ہے، گاڑیاں، موٹر سائیکل، یہاں تک کہ گھر کی دیواروں کو تک دھونے کا کام کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آج پانی کی قیمت معلوم تو ہو رہی ہے، لیکن کچھ بے غیرت لوگ آج بھی اطمینان سے گھر میں بیٹھے ہیں۔ پانی نہیں رہتا تو بیچاری خواتین گھڑے اٹھائے یہاں وہاں دوڑتی رہتی ہیں، پر کچھ مردوں کو ان باتوں کا اثر بھی نہیں رہتا۔ بارش کا آنا یا نہ آنا، پھر بارش کا قہر بن کر برسنا، دونوں بھی عذاب کی شکل میں ہے، اور حالات اگر آزمائش بن کر آ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک غیر اسلامی رسومات، ڈھول تاشا، گانا بجانا، پارٹیاں، سالگرہ، بے پردہ گھومنا، مسجدوں کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھنا، گھروں میں بے برکتی، دیر سے اٹھنا، ان تمام باتوں کا واسطہ موجودہ حالات سے۔ شادیوں کا موسم ابھی ختم ہوا ہے، کیا ناچ گانا نہیں کیا ہم نے؟ کیا گھر کی عورتوں کو نہیں نچایا؟ پھر ہم کن حالات کا رونا رو رہے ہیں؟ حالات اچھے نہیں آ رہے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خاطر کچھ کر گزرنے کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ بارش کا نہ برسنا اس بات کی دلیل بتائی جاتی ہے کہ قوم نافرمان ہو چکی ہے، زنا عام ہو چکا ہے، شادی شدہ عورتیں تک غلط کاموں میں ملوث ہے، نوجوانوں کی صبح ظہر کے وقت ہو رہی ہے، بچوں کا بچپن کہیں کھو چکا ہے، اور لڑکے لڑکیاں وقت سے پہلے جوان ہوتی جا رہی ہیں۔ دین زندگیوں سے نکل چکا ہے، علم سبھی کو ہے پر عمل کسی کو کرنا نہیں ہے، لہذا سائنس الگ الگ وجوہات بتا سکتا ہے کہ بارش کیوں نہیں برس رہی، ایل نینو وغیرہ وجوہات بتائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان کی نظر ہمیشہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ ساری دنیا کا پالنہار صرف اللہ ہے، یقیناً بے انتہا غلطی ہم سے ہوئی ہے، پر امید تو اللہ ہی سے کر سکتے ہیں۔ دعا گو ہے کہ اللہ ہماری تمام نافرمانیوں کو معاف فرمائے اور بارش کو رحمت بنا کر برسائے، کیونکہ ہمارا کارساز و مالک تو صرف اللہ ہے، اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔